हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर मार्केट एनालिसिस विद तेजी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बात करेंगे नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, फ्राइडे को इसमें 17% का शानदार तेजी आया है। तो ये तेजी क्यों आई है? क्या न्यूज़ था, क्या चार्ट कह रहा है, क्या टेक्निकल्स कर रहा है, सब चीजों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट पे। चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट पे आ गए हैं। चार्ट पे डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं इस कंपनी में न्यूज क्या थी। तो ये कंपनी जो है ड्रेजिंग का काम करती है। ड्रेजिंग मतलब कि जो समुद्र या नदी में जो जमा हो जाता है मलबा, या फिर रेत कह लीजिए या गाद कह लीजिए, या कोई भी और अलग तरह का मटेरियल, तो उसको क्लीनिंग करने का, साफ करने का काम ड्रेजिंग कंपनियां करती है। तो इस कंपनी को गुजरात में एक ऑर्डर मिला है 47.59 करोड़ का, जिसके कारण इस कंपनी में तेजी आई है। और दूसरा न्यूज क्या है कि 17 तारीख को इसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिसमें कि सिक्योरिटी इशू करके फंड रेज करने की बात चल रही है, या इस पे चर्चा होगी। तो दोनों चीजें पॉजिटिव है, इसके कारण एक डबल धमाका हुआ और 17% की तेजी आई। अब बात करते हैं दोस्तों चार्ट पे। चार्ट में आने से पहले दोस्तों, आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि किसी भी तरह का वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, ठीक है, आते हैं चार्ट पे। ये चार्ट जो हमारा खुला है दोस्तों, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। सबसे पहले इसका ब्रॉडर व्यू लेने के लिए हम लोग वीकली पे चलते हैं। तो ये देखिए, हम लोग आ गए वीकली पे। अब देखिए, वीकली में मैंने कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करके रखा है कि एक तो अब देखा जाए तो ये जो शेयर है, अब ट्रेंड में जा रहा था, और दिसंबर 2024 के बाद ये शेयर डाउन ट्रेंड में ऐसे 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 गिरने लगा। ठीक है, और अच्छी खासी गिरावट हुई, मतलब 2500 से लेकर के 1300, मतलब 50% से ज्यादा का, 50% का ऑलमोस्ट गिरावट हुई। तो अच्छी खासी गिरावट हुई। अभी देखिए, ये शेयर रुका का है। ठीक है, तो एक तो ट्रेंड लाइन जो बन रहा था, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन देखिए, मल्टी ईयर का कह लीजिए या लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन। तो एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, वहां पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। और अगर देखा जाए तो ये एक सपोर्ट भी बन रहा था। तो दो मल्टी रीजन थे यहाँ पे सपोर्ट लेने का, तो जिसके कारण इस शेयर ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों, एक तो ये दिसंबर से चल रहा था, तो दिसंबर से इसने क्या किया कि एक टाइम वाइज करेक्शन लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक करेक्शन लिया। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 पौने 2 साल का टाइम वाइज करेक्शन, ये करेक्शन हुआ। और इसके साथ साथ यही चीजें प्राइस वाइज भी करेक्शन हुई, 1.5 2 साल तक प्राइस में करेक्शन हुआ। ठीक है, अब ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज बना रहा था। देखिए, इस यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ तक इसने एक कंसोलिडेशन फेज गुजारा है, और इसके बाद ये शेयर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग दिल्ली में कि इसमें क्या सिनारियो बन रहा है, क्या सिनारियो नहीं बन रहा है। तो चलिए आ जाते हैं दिल्ली के टाइम फ्रेम में। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखिए डेली के टाइम फ्रेम में आ गए हैं। सबसे पहले देखिए कि ये 4 मूविंग एवरेज है, जो कि 9 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज। तो ये अच्छे तरह से कंसोलिडेशन कर करके, और यहाँ पे इसको इसके ट्रेड लाइन से, ये मूविंग एवरेज से सारा ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक अच्छा कन्वर्जन हुआ है। अब ये किस ट्रेंड लाइन से में वर्क कर रहा है, अगर इसका ये देखा जाए तो आप ये देखिए। तो ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन से काम कर रहा है। ठीक है, और ये ऊपर से अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये भी एक ट्रेंड लाइन में काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसने एक रेंज को ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। सेकेंडली, कि ये एक रेजिस्टेंस भी था, अगर देखा जाए तो ये एक एक रेजिस्टेंस था। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेकआउट दिया। तो आगे क्या कर सकते हैं इसे, आगे का क्या सिनारियो बन रहा है। एक एक दिन का मूव है 17%।
तो आगे ये जा करके इस तरह से और एक धमाका कर सकता है, या फिर ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके इस ट्रेन लाइन का रिस्ट्रेस ले करके और फिर से ऊपर का मूवमेंट कर सकता है। ये एक सिनारियो है। सेकेंडली, ये यहाँ से थोड़ा सा मूव ले करके और नीचे भी आ सकता है, और इस तरह से जा करके इस तरह से ऐसे करके और यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है। और अगर इसके नीचे अगर ब्रेक कर देता है तो हमारा एसएल टाइप पे हिट हो जाएगा उस तरह से, क्योंकि ये अपना ट्रेंड चेंज कर देगा। अब आगे इसका रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है? तो रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये देखिए ऑल टाइम हाई यहाँ पे, ऑल टाइम हाई। तो एक तो ऑल टाइम हाई का जो सिनारियो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑल टाइम है 2570-75 का ऑल टाइम हाई बन रहा है, ठीक है। अगर इसको क्रेक करता है, ब्रेक करता है, तो ये देखिए, अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये एक अप ट्रेंड का स्टॉक है जिसका कि एक ट्रेंड लाइन ये शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकआउट, अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से भी चलता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि फिर ये इस तरह से अगर यहाँ से भी ब्रेकआउट कर देता है, तो इस तरह से अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ये इस ट्रेंड लाइन को ऐसे टच करते हुए आगे की मूवमेंट दे सकती है। अब चलिए दोस्तों, इसका देखते हैं वॉल्यूम क्या कर रहा है। तो देखिए 2 दिन का जो मूवमेंट हुआ है, 2 दिन में वॉल्यूम बहुत ही शानदार वॉल्यूम आया है। अगर ये देखा जाए तो बहुत ही शानदार वॉल्यूम है, ठीक है। इससे पहले अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम कब आया था, 2024 नवंबर के आसपास आया है। उसके बाद जो वॉल्यूम आया है, अब आया है। तो एक इसमें पॉजिटिव मूवमेंट बन रहा है। बाकी अगर आरएसआई की बात करें दोस्तों, तो आरएसआई देखिए 72 के आसपास है, यानी बुलिश जोन में है। अगर इसको हम अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये देखिए दोस्तों, एक ब्रेकआउट करने के चांस बना हुआ है आरएसआई। तो आरएसआई अगर ब्रेकआउट करता है तो ये और भी पॉजिटिव जोन में चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये सारा सिनारियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया है, किसी तरह का बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी तरह का बाई या सेल आपको करना हो तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही करें। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।